नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो सोडियम सल्फेट है वो रासायनिक उर्वरक नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूरिया रासायनिक उर्वरक है, सुपर फॉस्फेट भी है और पोटेशियम नाइट्रेट भी रासायनिक उर्वरक है। धातु ऑक्साइड तथा अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। धातु ऑक्साइड तथा अम्ल की अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड है जिसका रंग किस है, काला रंग है। तनु HCl के साथ 2HCl के साथ अभिक्रिया करेगा। CuCl2 कॉपर क्लोराइड लवण का निर्माण होगा प्लस जल बनेगा। कॉपर क्लोराइड का रंग कैसा होगा, नील हरित रंग होगा। किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है। तो गुलमेहंदी की पत्तियों को छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है। निम्न में से कौन सा 20वीं सदी का आविष्कार नहीं है। कौन सा नहीं है, विद्युत रेलगाड़ी है, सुपरसोनिक वायुयान भी है, अंतरिक्ष यान भी है। भाप इंजन है वो 20वीं सदी का आविष्कार नहीं है। मूत्र का pH मान कितना होता है। तो 4.8 से 8.4 के बीच होता है। मूत्र का pH मान कितना होता है, 4.8 से 8.4 होता है। और औसत pH मान की बात करें तो मूत्र का औसत pH मान 6 होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर बना यौगिक कौन सा है। तो जब सोडियम क्लोराइड NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण होता है। देखिए 2NaCl प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस यहाँ पर निकलती है। Cu प्लस FeSO4 ये मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं। उस यौगिक X का नाम क्या है। तो देखिए Cu प्लस FeSO4, तो यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, कोई भी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी क्योंकि कॉपर से अधिक क्रियाशील है Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से कोई अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। 2NaCl प्लस 2H2O जब अभिक्रिया करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 2NaOH प्लस एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है प्लस कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फ्रांसीसियों ने मीटर पद्धति की रचना कब की थी। तो कब की थी, तो ये 1790 के अंदर की गई है। फ्रांसीसियों ने मीटर पद्धति की रचना कब की थी, 1790 में की थी। लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति को दर्शाती है। तो ये सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति को भी दर्शाती है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ये अवतल दर्पण है, इसके फोकस बिंदु F पर कोई वस्तु स्थित है। इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात इधर से गुजरती है और यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण इधर जाती है। तो ये अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक विवर्धित यानी बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब किसी धातु से अभिक्रिया करता है, जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निष्कासित होती है। देखिए Zn प्लस 2NaOH धातु प्लस क्षार मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं, Na2 ZnO2 का निर्माण करते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। कहने का तात्पर्य है कि जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। परबल अम्ल तथा परबल क्षार से बने लवण का pH मान कितना होता है। देखिए परबल अम्ल है, परबल क्षार है, तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तो इसका pH मान कितना हो जाएगा, 7 होता है। उदासीन का भी pH मान कितना होता है, 7 होता है। NaOH परबल क्षार है, HCl परबल अम्ल है, दोनों मिलकर के उदासीन लवण NaCl का निर्माण करते हैं प्लस जल का निर्माण होता है।
शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बना यौगिक कौन सा है? देखिए, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये सभी के सभी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। CaOH का कवाइस बुझा हुआ चूना है, इसमें क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित करते हैं तो CaOCl2 बनता है प्लस जल का निर्माण होता है। यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर pH के मान में कमी होती है। यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो pH के मान में कमी होती है। मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं, बिना बुझे चूने का भी प्रयोग करते हैं, चौक या खड़िया का भी प्रयोग करते हैं। इन सभी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सभी क्या है, एक क्षारक है। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित करने पर किस यौगिक का पीला अवक्षेप बनता है? तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। देखिए, PbNO3 का होल कवाइस प्लस 2Ki की जब अभिक्रिया करवाते हैं या इनको मिश्रित करते हैं तो PbI2 लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है प्लस 2KNO3 का निर्माण होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है तो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? धोने का सोडा, और इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O होता है। गर्दन तथा सिर को कौन सी संधि जोड़ती है? गर्दन और सिर को कौन सी संधि जोड़ती है? तो ये धुराग्रह संधि के द्वारा जुड़े होते हैं। जिस अस्थि पर टिका रहता है वह अस्थि कौन सी है? उस अस्थि का नाम है एटलस। हमारी गर्दन में कौन सी अस्थि पाई जाती है? एटलस पाई जाती है। किस प्रकार की संधि में एक कटोरी रूपी गुहिका पाई जाती है? तो कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि में कटोरी रूपी गुहिका पाई जाती है। हिंज या कब्जा संधि होती है। हिंज या कब्जा संधि कहाँ पर पाई जाती है? ये कोहनी या घुटने में, कोहनी और घुटने में कब्जा संधि या हिंज संधि पाई जाती है। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए, अवतल दर्पण की ध्रुव P, ये यहाँ पर ध्रुव है P और फोकस बिंदु F के बीच में एक वस्तु AB रखी गई है। तो AB वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापिस उसी दिशा में मुड़ जाती है तो ये इधर से आती हुई प्रतीत होती है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? विवर्धित यानी बड़ा साइज होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण के द्वारा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो CO2 गैस निष्कासित होती है। 2NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस जल बनता है प्लस CO2 गैस यहाँ पर निष्कासित होती है। गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु है। गमन में सहायक छोटी छोटी सूक किस जंतु में पाए जाते हैं? तो केंचुआ में पाए जाते हैं। गमन में सहायक छोटे छोटे सूक किस जंतु में पाए जाते हैं? केंचुआ में पाए जाते हैं।